Hello, good afternoon, all of you all student and dear friend. हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि आपका थ्री फेज सप्लाई सिस्टम कैसा होता है, कैसे कैसे जनरेट किया जाता है, टू कोयल, फर्स्ट कोयल और आपका थर्ड कोयल से कैसे कैसे हम थ्री फेज सप्लाई को जनरेट करते हैं। अब हम एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सप्लाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सप्लाई। डेट आपका 18/4/2020। सब्जेक्ट आपका जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में है। अब हम इसका वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं तो फर्स्ट क्या है आपका कि हमारा जो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसका आपका जनरेटिंग जनरेटिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेटिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना होता है आपका, काफ़ी आसान होता है और सस्ता होता है। तो ये किससे, आपका सिंगल फेज सप्लाई से। ठीक है। और सिंगल फेज सप्लाई में क्या है आपका, टू वायर्स यूज होते हैं। सिंगल फेज सप्लाई जो है आपकी सिंगल फेज सप्लाई में आपका टू वायर्स कौन कौन से आपके, एक न्यूट्रल है और एक आपका फेज है। ठीक है। तो न्यूट्रल और फेज, यहाँ पर जो आपका थ्री फेज सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई में क्या होगा, थ्री फेज सप्लाई आपका थ्री कंडक्टर और एक आपका न्यूट्रल। ठीक है। तो वहां पर आपका थ्री कंडक्टर और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका कि नंबर फर्स्ट में क्या है कि आपका कोई भी आपका जिस डिवाइस है आपका जिससे हम जनरेटिंग कर रहे हैं थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की, अगर हम उसी साइज का आपका सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम दें तो उसमें क्या है कि आपका दोनों का सेम तो साइज तो सेम रहेगा, आप थ्री फेज का भी और सिंगल फेज का भी, लेकिन थ्री फेज सप्लाई सिस्टम क्या है आपको आउटपुट ज़्यादा देगा। ठीक है। सेकेंड बात कर लेते हैं। मैं ये आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात बता चुका हूँ कि ट्रांसमिशन इसका आसानी से कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि आपका थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में क्या है, आप अगर आप थ्री फेज सप्लाई सिस्टम यूज करते हैं तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम क्या है कि आपका थ्री फेज तो जो भी आपका डिवाइस है उसको थ्री फेज पे तो चलाएगा, ऑन चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर सिंगल फेज का कोई डिवाइस है या कोई भी आपका मॉडल है तो वो क्या करेगा, वो सिंगल फेज को भी चलाएगा, दोनों को चलाएगा। लेकिन आपका सिंगल फेज में क्या है कि ओनली एंड ओनली सिंगल फेज को ही ऑपरेट करा पाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका कि जो आपकी नेक्स्ट बात जो है आपकी कि सेकंड बात क्या है आपकी कि यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में क्या है आपका कि थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम आपके जो इसका आउटपुट होता है वो आउटपुट क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर सिंगल फेज में क्या होता है आपका, सिंगल फेज में कितना होता है, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग होता है, मतलब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस उसकी वेवफॉर्म आएगी और यहाँ पर क्या होगी, उसकी पल्सेटिंग वेवफॉर्म आएगी सिंगल फेज में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो थर्ड बात कर लेते हैं, आपका जो सिंगल फेज का जो आपका आउटपुट होता है वो थ्री फेज जो होता है वो क्या होता है आपका 1.5 मल्टीपल होता है। ठीक है। 1.5 मल्टीपल होता है। अगर यहाँ पर वन, अगर जैसे सिंगल फेज का क्या है कि आपका वन, 1 × 1.5 तो 1.5, लेकिन अगर सिंगल फेज का आपका 2 आउटपुट आ रहा है तो 1.5 ये कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो आपका क्या है, 1.5 गुना हमेशा क्या रहता है, हाँ, तो ये कितना रहता है आपका, हमेशा 1.5 मल्टीपल रहता है किसका, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का।
ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट आपका टर्म है वो है आपका क्या रहता है कि थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम या मोटर आपके क्या होते हैं, सेल्फ इंडक्शन होते हैं। सेल्फ इंडक्शन होते हैं मतलब सेल्फ इंडक्शन होते हैं, इसका मीन्स ये है कि उनमें क्या है कि अलग से एक वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ठीक है, अलग से कोई भी वाइंडिंग, मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि अलग से कोई भी वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। लेकिन सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में क्या है कि आपको एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग की जरूरत होती है वहां पर। तो यहाँ पर क्या है कि थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में आपका जो भी है, जो आपका इंडक्शन मोटर है, आपको इंडक्शन मोटर है वो क्या है आपका सेल्फ स्टार्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सिंगल फेज में क्या है कि आपको एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी जरूरत होती है। तो इसका एक ये क्या है एडवांटेज है, स्पेशली कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ, सिंगल फेज जो आपका सप्लाई सिस्टम की या एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की इफिशिएंसी इफिशिएंसी आपकी कितनी होती है, हाई होती है इसकी। ठीक है, इसकी थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की हाई होती है और सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम की क्या होती है आपकी, लो होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका कि अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है आपके सिंगल फेज, थ्री फेज एंड सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है जो आपका थ्री फेज और आपका थ्री फेज और सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है जो आपका, इसके अगर अभी एफिशिएंसी की कंपैरिजन करें तो आपका क्या होता है कि वो इंडक्शन मोटर में वही ऊपर वाली बात है कि इंडक्शन मोटर में ये क्या होती है, हाई होती है इसकी इफिशियंसी। अब इफिशियंसी से आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। तो उसमें क्या है कि आपका जो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है, आपका थ्री फेज सप्लाई सिस्टम क्या है कि आपका थ्री फेज सप्लाई सिस्टम इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता है। और आपका जो सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है, आपका जो आपका सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है वो आपका डोमेस्टिक यूज होता है, डोमेस्टिक में यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका मैंने आपको बताया था कि आपका जो इसका ट्रांसमिशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है और जनरेशन है वो काफ़ी चीप होता है और आसान होता है। ठीक है, और इसका जो होता है वो क्या होता है आपका चीप नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसमिशन आसानी से कर सकते हैं। किसका ट्रांसमिशन, किसका, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का हम सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली एंड चीप। ठीक है, तो ये हमारा इसका थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के मैंने एडवांटेज आपको बताए हैं। तो ये थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के एडवांटेज हो गए आपके। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के बाद अब हम इसका क्या कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज में जो आपका डिफरेंस देख लेते हैं उसको आप देखिएगा, बहुत ही आसान है डिफरेंस भी इसका, इसमें वही है पूरा का पूरा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये आपके फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं आपके, ये आपका सिंगल फेज है और ये आपका थ्री फेज। तो यहां पर आप देखिएगा जब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी आपकी कि यहाँ पर पावर सप्लाई थ्रू ऑन वन कंडक्टर। तो जो पावर सप्लाई है आपकी
पावर सप्लाई थ्रू वन कंडक्टर। अब थ्री फेज सप्लाई की बात करें तो यही आपका सेम आ जाएगा, पावर सप्लाई थ्रू थ्री कंडक्टर में है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं वायर रिक्वायर्ड कितने होते हैं। वायर रिक्वायर्ड कितने होते हैं यहाँ पर आपके 2 वायर्स की जरूरत होती है और यहाँ पर आपकी 4 वायर की जरूरत होती है। ठीक है, तो डिफरेंट इसको हम चल रहे हैं 1 बाय 1। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका जो आएगा वो आएगा आपका वोल्टेज कितना होता है आपका सिंगल फेज में और आपका 3 फेज में। तो ये होता है आपका 240 वोल्ट और यहाँ पर होता है आपका 415 वोल्ट। अब उसके बाद फोर्थ बात कर लेते हैं आपकी नेटवर्क क्या रहता है इसका। नेटवर्क यहाँ पर आपका सिंगल फेज का क्या रहता है, सिंपली, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एंड वेरी आएगा ही आएगा आपसे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्योंकि वो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम और सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम के डिफरेंस आपसे जानना चाहता है कि आपको पता भी है या नहीं कि होता क्या है कि थ्री फेज सप्लाई सिस्टम और सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अब पावर फेलियर की बात करें, पावर फेलियर की जब हम बात करते हैं तो पावर फेलियर क्या है आपका अकर होता है और ये आपका क्या होता है नॉट अकर। डज नॉट अकर। यहां पर क्या होता है कि आपका पावर फेलियर में होता क्या है कि आपका अगर सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम हमारा क्या है कि अगर फेल हो जाता है तो उसमें क्या है कि आपका पूरा का पूरा जो भी मोटर्स या जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पर आपका डिवाइस, तो वो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है फेलियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था अभी आपको कि 3 फेज होते हैं, अगर आपका एक फेज फेलियर भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके वो जो 2 फेज है वो आपके मोटर को या जो भी आपकी मशीन के लगी हुई है उसको वो फेल नहीं होने देते हैं, मतलब वो वर्किंग में रहती है, तो इसलिए वो कंटिन्यूस रहती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। इफिशियंसी क्या है इसकी, यहाँ पर लो है और यहाँ पर इफिशियंसी हाई है। इफिशियंसी हाई हो गई। अभी इफिशियंसी हाई होने के साथ आपका बात कर लेते हैं 7 नंबर की बात कर लेते हैं इकोनॉमिकली जो है ये आपका इकोनॉमिकली क्या होता है आपका, ये आपका लेस होता है और ये आपका मोर होता है। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर हम इसको बात करें तो ये आपका सस्ता होता है और ये आपका ज्यादा होता है इकोनॉमिकली। और आपका नंबर 8 की बात करते हैं, इसका यूज आप कहाँ करते हैं, फॉर सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम का आप आपके लाइट लोड के लिए, फॉर लाइट लोड के लिए। यहां पर क्या है आपका हैवी लोड के लिए थ्री फेज सप्लाई सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके, इन डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये डिफरेंस आपको क्या करेंगे वहां पर आपके एग्जाम में आपको मदद करेंगे, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रहेंगी और याद रहने से क्या है आप इनकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम एंड ट्रिपल फेज सप्लाई सिस्टम पूरा का पूरा पता चल गया होगा। अब इसके बाद कोई भी किसी बच्चे को कोई क्वेरी आती है तो वो हमसे बात कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं आपको इसको 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ, आप इसको फिर क्या है नोट कर लीजिएगा। नोट करने के साथ साथ आप इसमें क्या करेंगे, ये वाला आपका पूरा का पूरा टेबल आपको रिमेम्बर रहना चाहिए और उसके साथ साथ आप इसे स्टडी करें, रीड करें और 2-3 बार जब पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जब इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है कि सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है। ठीक है,
तो इसके साथ साथ मैं 1 मिनट के लिए आपको समय दे देता हूँ कि आप आराम से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करने के साथ साथ इसको अपने फिर नोटबुक में बना के इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मैं बार बार बोल देता हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज सप्लाई सिस्टम। फीचर्स क्या है आपका, डेफिनेशन, पावर सप्लाई थ्रू वन कंडक्टर सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम। 3 फेज सप्लाई सिस्टम में क्या, पावर सप्लाई थ्रू 3 फेज, 3 कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर है यहाँ पर आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, वायर की जो रिक्वायर्ड रहती है आपका सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में वो 2 की रहती है, और 4 उसमें क्या रहती है आपका 3 फेज सप्लाई सिस्टम में 4 की रहती है। वोल्टेज कितना रहता है, वोल्टेज आपका रहता है, वोल्टेज आपका 240 वोल्ट होता है सिंगल फेज में, और आपका 3 फेज में कितना है 415 वोल्ट। नेटवर्क क्या है आपका, सिंपली होता है सिंगल फेज का, और वहां पर कॉम्प्लेक्स होता है 3 फेज सप्लाई सिस्टम में। नंबर 5, पावर फेलियर, इसमें क्या है आपका अकर होता है, और यहाँ पर क्या होता है डज नॉट अकर 3 फेज सप्लाई सिस्टम में। एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, सिंगल फेज की लो होती है और उसकी हाई होती है, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या होता है, लेस होता है, और वो मोर होता है आपका 3 फेज सप्लाई सिस्टम। यूज क्या है आपका, लाइट लोड के लिए, वो आपका हैवी लोड के लिए, ठीक है। इसको पूरा का पूरा आप बना लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके, ठीक है। आप इसको मैं जान गया होंगे कि आप इसको देख चुके होंगे। तो आप इसमें करना क्या है आपको, ये एडवांटेज आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई सिस्टम के ओवरव्यू जरूर उसका देखिएगा। उसके साथ साथ क्या करेंगे आप, इसके स्टार डेल्टा कनेक्शन में भी, इसको मैं लास्ट लेक्चर में आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, तो उनको भी आप पढ़िएगा। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं आपके बुक में, तो उससे आप क्या करेंगे, स्टार डेल्टा के उन फॉर्मूलों को देख लेंगे। उन फॉर्मूलों को देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्या है कि आपका एडवांटेज जरूर इसके बढ़ के जाएँ आप सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई सिस्टम के, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें कोई इतना बड़ा खासा कुछ है भी नहीं इस वाले टॉपिक। अब उसके बाद हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और उसके साथ साथ आप इसे इन सभी वीडियो लेक्चर को देखते रहें और उनसे लाभ उठाएं। उसके साथ साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और उसके साथ साथ आप क्या करें कि इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों को जरूर पास करें। उससे क्या है कि आपका सभी का आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा, सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होगा। तो उसमें क्या होता है कि भाई सभी के जब बेनिफिट होगा, तो उसमें हमारा और आप सभी लोगों का बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।